नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 24 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें, एक आदमी 26 रुपए पर केजी की दर से 10 किलो गेहूं खरीदता है और 35 रुपए पर केजी की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए गेहूं को 6 केजी अन्य अच्छे गुणवत्ता वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत कितनी होगी? देखो यहां बात करें तो पहला जो मिश्रण है उसकी कीमत है 26। दोनों को मिलाने के बाद जो कीमत है वो है 35। इसकी कीमत मान लेता हूं मैं क्या है। देखो जब प्राइस में एलिगेशन लगाएंगे तो इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा क्वांटिटी का, और क्वांटिटी के अनुपात की बात करें तो पहला गेहूं है 10 और दूसरा है 6 केजी, तो इनका अनुपात कितना आएगा? 5:3। तो यहाँ जो एलिगेशन लगाने के बाद जो अनुपात आएगा वो आएगा 5:3। ठीक है, तो ये वैल्यू प्राप्त करने के लिए देखो यहाँ एक वैल्यू छोटी होगी तो 26 छोटी है और इनका डिफरेंस कितने का है? 9। और ये किसका मान है? 3 का है। तो 3 का 9 कितना गुना है? 3 गुना है। यहाँ 5 का 3 गुना कितना होगा? 15। डिफरेंस कितना होगा? 15। एक संख्या से छोटी एक संख्या से बड़ी, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50। तो दूसरा जो मिश्रण है उसका जो मूल्य आया है वो आया है 50 रुपए पर केजी। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है। लिखते जाओ। घनश्याम को जी लिख रहा हूं, आकाश को ए लिख रहा हूं। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना। आकाश की आयु अगर 1 है तो घनश्याम की आयु है 3। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुना थी। अगर आकाश की आयु 1 थी तो ये 4 थी। और ये कब की बात हो रही है? 10 वर्ष पहले की। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। देखो एज वाले टॉपिक में एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, इनका जो एज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। और यहाँ डिफरेंस की बात करें तो ये कितने का है? 3 का डिफरेंस है। तो इनको बराबर करने के लिए इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो घनश्याम की एज हो गई 9 और आकाश की एज हो गई 3। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, घनश्याम की एज हो गई 8 और आकाश की एज हो गई 2। देखो वर्तमान में अगर 9 है तो 10 वर्ष पहले उसकी कितनी थी? 8। आकाश की वर्तमान में 3 है तो 10 वर्ष पहले कितनी थी? 2। तो देखो यहाँ डिफरेंस सेम हो गया क्या? 1 का। तो 1 का मान है 10 वर्ष पहले। 1 का मान कितना गया? 10 वर्ष। पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच में कितना अंतर है। देखो वर्तमान आयु घनश्याम की है 9, आकाश की है 3। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना है? 6। तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 कितना जाएगा? 60 वर्ष। कितना हो गया? 60 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो यहाँ 11 और 55 की बात करें तो वो एक दूसरे से पूरी पूरी बार कटेंगे। मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? 28 पे डिपेंड करेगा। 28 में अगर मैं 11 का भाग दूं तो 2 बार जाएगा, 11 दूं 22। जो रिमाइंडर बचेगा 28 माइनस 22। 28 माइनस 22 कितना बच गया? 6। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दिया हुआ सर्वेक्षण में शामिल दिन में 3 बार से अधिक चाय पीने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बिल्कुल भी चाय न पीने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो मोर देन 3 वाले ये वाले और कभी चाय नहीं पीने वाले ये वाले, इनको ऐड करता हूं तो देखो ऐड करो 41 और 45, 86 और 42 कितना हो गया? 128 और 32 कितना हो गया? 160। 86, 42, 128 और 32 कितना हो गया? 160। 60 लिख देता हूँ। बचा कितना? एक बचा। 18 और 17 35, 35 और 60 95 और 27 कितना हो गया? 122 और 1 23। 12,360 है। वो 303 से ज्यादा बार चाय पीने वाले हैं। कभी नहीं चाय पीने वाले कितने हैं? ऐड करो। 293 और 127 को ऐड करूं तो 420। इनको ऐड करूं तो 540।
420 और 540 को ऐड करूंगा तो 960। 12,360 व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा बार चाय पीते हैं। 960 व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी चाय नहीं पीते। इनका अगर रेशियो निकालूं तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 1236 में अगर 12 का भाग दूंगा तो 103, और 96 में 12 का भाग दूंगा तो 8। दोनों का अनुपात कितना आ गया? 103 अनुपात है 8। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर आ रही है मतलब विपरीत दिशा में जा रही है। पहली ट्रेन 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? देखो, समय निकालना है तो अपने को पता होना चाहिए डिस्टेंस, और एक पता होनी चाहिए स्पीड, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करें, रेलगाड़ी या मालगाड़ी एक दूसरे को जब पार करती है तो डिस्टेंस होते हैं उनकी लंबाइयों का योग। 108 प्लस 132 वो कितना हो गया? 240 मीटर। स्पीड डिपेंड करती है उनकी दिशा पे। वो विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड ऐड करेगी। ऐड करेंगे तो 40 और 32 कितना हो गया? 72। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18। 5/18। 18 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 का 20, 20 मीटर पर सेकंड। देखो, डिस्टेंस अपने पास ये है, स्पीड अपने पास ये है, तो 240 में अगर मैं 20 का भाग दूं, 240 में अगर मैं 20 का भाग दूं कितनी बार जाएगा? 12 सेकंड। 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यदि एक घन का आयतन 13,824 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? घन का आयतन, देखो घन के आयतन की बात करें, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, साइड का क्यूब, ए मान लेता हूं, ए क्यूब। वो दे रखा है 13,824, और 13,824 किसका क्यूब होता है? 24 का। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि इसका अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो 24 आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करूंगा तो ए। तो इसकी साइड कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। 1 से 30 तक क्यूब आपको याद रखने हैं। देखो 24 का क्यूब कितना होता है? 13,824। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दो सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त की अनुस्पर्श रेखा है तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सर्किल है, इसके अंदर एक छोटा सर्किल और है, इसकी जीवा बड़े, ये इसकी स्पर्श रेखा, ये दोनों का सेंटर सेम है, तो ये वाली जो सेंटर्स हैं, परिधि के बीच की दूरी है वो 26 दे रखी। छोटे वर्त की जो चीजें दे रखी है वो 10 दे रखी। ये 90 डिग्री है क्या? समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 26 और 10 है, तो तीसरी भुजा कितनी होती है? 24। या फिर देखो 90 के सामने कर्ण है, इस भुजा का लंबाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। खूब बार पहले भी बताया। 676 माइनस 100 कितना हो गया? रूट 576। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। और वर्त के सेंटर से जीवा पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो ये 24, तो ये भी कितना हो जाएगा? 24। तो जीवा की लंबाई कितनी होगी? 24 इंटू 2, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दिया हुआ है, यदि P और Q के बीच का मध्यानुपाती 12 है तो क्रमशः P और Q के संभावित मान क्या होंगे? देखो, किसी भी दो संख्याओं के मध्यानुपाती निकालना है तो वो क्या होता है? रूट पी क्यू होता है। मध्यानुपाती वो दे रखा है 12, तो यहाँ से P इंटू क्यू की बात करें, दोनों की मल्टीप्लाई की बात करें तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। यानी ऐसा ऑप्शन जिनके मल्टीप्लाई 144, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 3 84, 24 इंटू 6 144। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 114 114, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 384। 384। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन।
ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है और लिखा हुआ है 453 को 3 बार लिखा हुआ है। तो 453 को मैं मान रहा हूँ ए, तो ए क्यूब। 383 को मैं मान रहा हूँ बी, तो ये 3 बार है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे लिखा हुआ है 453 इंटू 383 ए बी, 383 इंटू 383 बी स्क्वायर, 453 इंटू 453 बी ए स्क्वायर। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है क्या, नीचे क्या दिया हुआ है ए, इसको इसी तरीके से लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ही बात है। देखो ऊपर नीचे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी का। तो 483, 453 और 383 के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना है, 70 है। और वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दो वर्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उस वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर हो। देखो दोनों वर्तों का अगर योगफल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस अलग है, ये एरिया होगा। तो यहां बात करें पाई 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 225 प्लस 66 कितना हो गया, 289, 289। और उसका एरिया, उसकी रेडियस अगर मैं r1 मानो तो पाई r1 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 289 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो उस वर्त की जो रेडियस है दोनों तरफ रूट करता हूं तो r1 बराबर 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। r1 बराबर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, उस वर्त की परिधि, किसी भी वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। 2 पाई r होती है सरकमफेरेंस, तो 2 पाई और r1 दे रखा है, तो 2 पाई r1 का मान कितना आ गया, 17। तो 17 का डबल कितना हो गया, 34 पाई, 34 पाई। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, के किस मान के लिए निम्नलिखित निकाय के अनंत हल है। देखो निम्नलिखित निकाय के अनंत हल कल भी बताया था कि दो समीकरण ऐसे दिए हों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अनंत हल के लिए होता क्या है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और यहाँ a1 a2 क्या है, अक्स के मल्टीपल, b1 b2 क्या है, y के मल्टीपल, और c1 c2 क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है। अब यहाँ अक्स के मल्टीपल की बात करें तो ये 1/2 बराबर होगा इसके 2k, और y का जो मल्टीपल की बात करें तो वो -1 बराबर किसके होगा, 8 -8/16, 8/16 हो जाएगा, 1/2। देखो 1/2 1/2 पहले से बराबर है। ये बराबर होने के लिए क्या होगा कि k का मान निकालें तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा और -1/4 हो जाएगा। -1/4 की बात करें तो -0.25, -0.25। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो त्रिभुज DEF में DE बराबर 12 सेंटीमीटर, EF बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण DEF 90 डिग्री है। तो त्रिभुज DEF त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम है। सर्वांग सम होंगे तो उनकी जो समान पोजीशन में साइड है वो बराबर होगी, DE बराबर XY, DE बराबर XY होगी। EF बराबर, EF की जगह क्या लिखा हुआ, YZ, और DF बराबर क्या होगी, XZ होगी। ठीक है, यानी अगर DF की वैल्यू याद कर लेंगे तो XZ का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है DE बराबर 12 सेंटीमीटर, EF बराबर 15 सेंटीमीटर, और इनके बीच का कोण दिया हुआ है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में अगर ये साइड याद करनी है तो करण है 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और किसके बराबर होगा, DF के स्क्वायर के बराबर होगा, 144 प्लस 225, तो √369, और वो किसका मान आएगा, DF का मान आएगा।
9 कॉमन लेता हूँ, 9 का रूट कितना जाएगा 3, रूट 9 का भाग दिया तो 41 हो जाएगा, 3 रूट 41। डीएफ का मान 3 रूट 41 है, तो ऑक्सीजेड का मान भी कितना होगा 3 रूट 41। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है। जून महीने में दिल्ली शहर की बिक्री, जून महीने की बात करें, ये वाला जून, ये रहा दिल्ली, कितना है 252 है। जुलाई महीने में चेन्नई शहर, जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीना ये रहा, और चेन्नई का रहा ये 247। ठीक है, अब लास्ट में पूछा क्या है, चेन्नई शहर की बिक्री के बीच का अंतर, 252 और 247 के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना हो गया 5। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो वर्ष 2021 के लिए एनवाई टाइम्स द टेलीग्राफ, तो यह कॉमा है, यहाँ क्या है कॉमा, एनवाई टाइम्स की बात कर रहा है, द टेलीग्राफ की बात कर रहा है, और अन्य में से अदर्स की बात कर रहा है, प्रत्येक से लिए गए प्रत्येक विज्ञापन पर खर्च की गई धनराशि, सिर्फ यहां तक की बात करें 2021 ये रहा। एनवाई टाइम्स से 7,60,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, और विज्ञापन है कितने 19 है, कितने है 19, तो एक विज्ञापन की खर्च कितना आ जाएगा 7,60,000 बटे 19। ठीक है, तो बात करें 40,000। ऐसे ही 4,80,000 है, 24 है, 24 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 20,000 आ जाएगा। अदर पे खर्चे 4,40,000 और विज्ञापन टोटल है कितने 22, 22 का भाग देंगे तो फिर 20,000 आ जाएगा। तो 2021 में जो प्रत्येक भी जो खर्च हुआ है विज्ञापन पे वो हुआ है 80,000। ठीक है, 2018 की बात करूं, ये 2021 की बात होगी, 2018 की अगर मैं बात करूं तो एनवाई टाइम्स में 3,50,000 खर्च हुए, और विज्ञापन थे कितने 10 थे, तो एक विज्ञापन पर खर्च कितना हुआ है 35,000 हुआ है। प्लस द टेलीग्राफ की बात करूं, टोटल खर्च हुआ 3,60,000 और विज्ञापन थे कितने 12, तो 3,60,000 में 12 का भाग दिया कितना है 30,000। प्लस और अदर्स की बात करें तो 2,10,000, और उस अदर्स कितने हैं विज्ञापन 15, तो 2,10,000 में 15 का भाग देंगे तो 14,000। टोटल जो खर्च हुआ है 35 और 30, 65, 65 और 14, 79,000। दोनों का अनुपात पूछा है, तो 30 से 30 कैंसिल, 80:79। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हार्ड नहीं था। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पे, देखो टोटल मान लो 100 है, रेंट पे खर्च कर रहा है 30%, शेष का 60%, देखो 100 में 30 खर्च कर दिया तो कितने बच गए 70, 70 के 60% की बात करें 7 के 42, वो किस पर खर्च कर रहा है किराने पे, किराने को मान लेता हूं के, या ठीक है 42 42। आगे बोल रहा है शेष का 40%, देखो 42 और 30 72, बच गया कितना 28 का 40%, 28 के 40% की बात करें तो 28 × 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 28 का बड़ा 4 बार बोला 112, 11.2 आ गया। 11.2 खर्च कर रहा है, वो किस पे खर्च कर रहा है अन्य पे खर्च कर रहा है अदर, तो उसके जो टोटल खर्चे हैं 42 और 30 72 और 11 83.2, तो इसकी जो सेविंग है वो 100 में से 83.2 माइनस कर दूंगा, सेविंग कितना बच जाएगा 16.8, और यहाँ सेविंग जो दे रखी है वो दे रखी है 7,056, 7,056 है, वो 16.8 की वैल्यू है, और निकालना किसकी वैल्यू है किराने के सामान पे, किराने के सामान पे कितना खर्च किया था 42, 42 इंटू 42, देखो पॉइंट हटाऊंगा 1 0 ऊपर लग जाएगा, 42 से काटूंगा तो ये 4 बार जाएगा, और 70 में 4 का भाग दिया तो शुरुआत में आएगा 17, शुरुआत में कितना आएगा 17, और कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। तो अगर भाग दोगे तो 17,640, 17,640 रुपए, कौन सा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले करते हैं रेखा बंधनी को सोल्व, 45 में से 16 गया कितना आया 29, और 841 में 29 का भाग दोगे, 29 का स्क्वायर है तो 29 ही आएगा,
तो यहाँ तो लिखा है +29 लास्ट में। ठीक है, यहां सोल्व करता हूं माइनस के बाद में, तो देखो 48 गुणा 2 भाग 24, तो कितना आएगा? 48 गुणा 2 बटे 24, तो 4 आ जाएगा, -4। इसको सोल्व करोगे तो -4 आ जाएगा। 133 में 19 का भाग दोगे तो 7 7 या 21, प्लस वालों को ऐड करूंगा, 29 और 1 50, 29 और 21 कितना हो गया? 50, और इसमें से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वर्ष 2009 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? वर्ष 2009 की बात करें तो ये वाला दिया हुआ, अलग से लिखा हुआ है, वहां देखने की जरूरत ही नहीं है। 30, 60 और 30 90, और 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100। तो टोटल जो प्रथम श्रेणी से प्राप्त पास हुए वो 190। नहीं, टोटल जो पास हुए वो है 190। प्रथम श्रेणी जो पास हुए हैं वो कितना है? 30 है। कितना है? 30। यानी टोटल विद्यार्थी जो पास हुए हैं वो 190 से हुए, और प्रथम श्रेणी से हुआ 30 से। इसको परसेंटेज में चेंज हुआ इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 300 बटे 19। 300 में अगर मैं 19 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, 100 में फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और बच के कितना? 15 बटे 15 से 15 बटे 19। 110 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 से 15 बटे 19 परसेंटेज। सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक सेल फोन या तो 600 रुपए में या 300 रुपए नकद तत्काल भुगतान के साथ साथ 2 महीने के बाद 360 रुपए का भुगतान करने पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत ब्याज दर कितनी है? देखो 600 में से 300 रुपए चुका दिए, तो अब 300 रुपए चुकाने, तो प्रिंसिपल तो यहाँ कितना हो गया? 300। अमाउंट कितना हो गया? 360 रुपए। 360 रुपए चुकाने, तो यहाँ से जो ब्याज आएगा वो कितना आ गया? 60 रुपए। और वो कितने महीने का है? 2 महीने का। तो टाइम 2 महीने है, इसको साल में चेंज करूंगा, 2/12, 1/6 साल। अगर आपको निकालना है दर, तो दर क्या होती है? SI इंटू 100 और P गुणा T। ऐसा यहाँ दिया हुआ 60 इंटू 100, मूलधन दिया हुआ 300 रुपए, समय दिया हुआ 1/6, 1/6। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार गया? 50 बार। 50 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 60 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा? 120%। 120%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2। क्या बताया था कि जब किसी भी संख्याओं का योग 2 हो तो ये 1 मान लो, ये भी 1 मान लो, और ये 1 कब होगा? जब थीटा बराबर 45 हो। तो यहाँ थीटा का मान नहीं पूछा है, तो टेन ए का मान 1 है, कोट ए का मान 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का मान स्क्वायर भी 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। डी ऑप्शन। या फिर क्या बताया था एलजेब्रा में, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 हो। देखो टेन ए और कोट ए एक दूसरे के उल्टे रेसिप्रोकल है, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n, या कुछ भी लिखा हुआ हो x की पावर m प्लस 1 अपॉन x की पावर n, पावर कितने भी लिखी हुई हो हमेशा कितना होगा? आंसर 2। आंसर क्या? आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ स्क्वायर करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए की जगह लिखा है साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ये पहले का स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरे का करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। देखो साइन ए कोसेक ए का मल्टीप्लाई 1 होता है, कोस ए सेक ए का मल्टीप्लाई भी 1 होता है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी कितना होता है? 5, 1 होता है, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। देखो 2 2 4, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? 5। प्लस ऑप्शन दे रखे टेन और कोट में, टेन और कोट में दे रखे हैं तो कोसेक स्क्वायर एक को चेंज करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक को चेंज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है।
इनको ऐड करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक वस्तु 17% और 80% की क्रमिक दो छूटों के बाद 747 रुपए में बेची जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, तो अक्स का मान क्या होगा? देखो एमआरपी 1600 है, इस पे 17% का डिस्काउंट देगा, तो 1600 के 17% की बात करें, या फिर 1600 को 83% निकाल दो सीधा। 83% निकाल देंगे तो वो मूल्य आ जाएगा जिसमें 17% डिस्काउंट देने के बाद बेचे। 16 3 48, 4 बज के 16 1328 1328 में डिस्काउंट देने के बाद वो बेच रहा है 747 में। तो देखो यहाँ जो डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला? 328, 328 और 253 कितना हो गया? 581। 581 का डिस्काउंट दिया कितने पे? 1328 इंटू 100। देखो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, और 4 से काटेंगे तो ये 332 बार। 581 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें 4 का भाग दो 14 बार, 31 में 7 बार, 3 लिमिट बता 14,775 बटे 332। 332 का 4 गुणा होगा, 4 का भाग दिया 1328 हो गया। बचा कितना? बचा कितना? 149 बचा। 149 बचा तो 1495। दोबारा सोल्व करो, देखो 581, 21 में 4 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 आएगा। 14,525, 14,525 सोल्व करेंगे। 124, 1245 से फिर 3 बार जाएगा, तो 43 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में, 43.75, 43.75%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, पाइप ए एक खाली टैंक को भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए आवश्यक समय का 4/5 समय लेता है। तो यहाँ ए और बी के समय का अनुपात निकालें तो 5 और 4, तो यहां से एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ जाएगा? 5 और 4, उल्टा हो जाएगा, 5 और 4। आगे बोल रखा है ए और सी को एक निर्गम पाइप कौन सा होता है? जो पाइप खाली करने वाला। एक निर्गम पाइप सी को पाइप ए और बी के एक साथ खोला जाता है। जब ए प्लस बी माइनस खाली करने वाला सी साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोलने में लगने वाले समय, किस पाइप की बात कर रहा है? ए और बी दोनों के साथ समय का 4/5 अधिक। देखो 4/5 अधिक लगा है, मतलब पहले समय 5 लग रहा था, तो 5 से 4 अधिक कितना हो गया? 9। ये समय का अनुपात है। एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ जाएगा? 5 और 9, 5 और 9। देखो यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ते तो 5 और 4 9 ही बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं। तीनों पाइप एक साथ कितना भरते हैं? 5 भरते हैं, तो 40 इंटू 5, टोटल वर्क आ गया 40 इंटू 5। पूछा क्या है? सी कितने समय में टैंक खाली कर देगा? देखो दोनों मिलकर 9 भर रहे हैं, सी को खोलने के बाद 5 भर रहे हैं, मतलब सी कितना खाली कर रहा है? 4। तो टोटल वर्क में 4 का भाग दे दूं तो सी का मान आ जाएगा। कितनी बार गया? 10 इंटू 5 50। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो एक व्यक्ति ने 28,000 रुपए में एक मेज और एक सोफा खरीदा। उसने सोफा को 10% के लाभ पर, सोफा को 10% लाभ पर, टेबल को 15.25% लाभ पर, और कुल मिला के उसको जो लाभ हुआ वो 13% का। एलिगेशन लगाया तो 2.25%, और यहाँ कितना आएगा? 3 पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो से 2 यहाँ लग जाएगा। 75 से काटा 3 बार, ये 4 बार, 3/4 आ गया। पूछा क्या है? तो सोफे और मेज के क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 1 है क्या? और इनका टोटल दे देगा 28,000। 7 की वैल्यू 28,000 है, तो 4,000 गुणा है, इनका डिफरेंस 1 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4,000।
4000। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मान लीजिए सी एक वर्त है जिसका केंद्र ओ है, पी क्यू सी पर एक लघुचाप है। बढ़ाते जाओ। पी क्यू सी पर एक लघुचाप है। पी क्यू यहाँ क्या है? लघुचाप है। ये जीवा कोई पी क्यू। ठीक है। मान लीजिए कि आर और एस सी पर पी क्यू के दीर्घचाप कौन सा? इस तरफ पड़ा। यहां मान लेता हूं आर है और यहां क्या मान लेता हूं? एस है। ठीक है। यदि पी क्यू ओ पर 80 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र ओ पे ये 80 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। तो कर्म से पी आर क्यू और पी एस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो पी क्यू चाप द्वारा परिधि पे बनाया गया कौन होगा ये? ठीक है। और पी क्यू चाप द्वारा ये भी परिधि पे बनाया गया कौन होगा? देखो पी क्यू चाप द्वारा केंद्र में 80 डिग्री है, तो परिधि पे कितना होगा? 40 डिग्री होगा, आधा होगा। पी क्यू चाप द्वारा केंद्र में 80 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तो दोनों का मान कितना आ गया? देखो पी आर क्यू पी एस क्यू दोनों मान है 40 और 40। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। 3 tan a बराबर 4, तो एक न्यून कोण है 4 sin a प्लस 3 cos a का मान ज्ञात कीजिए। tan a की बात करें, वो आ जाएगा 4/3। ये दिया है परपेंडिकुलर, बट्टे में दिया है बेस। हाइपोटेनस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 और 9 25। √25 का मान कितना हो जाएगा? 5। हाइपोटेनस 5 आ गया, तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 4/5। कोस ए की बात करें तो वो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो कितना हो जाएगा? 3/5। ये सीधा मान रखना है। 4 × 4/5, 4 × 4/5 साइन ए की जगह 4/5 लिख दिया। 3 × 3/5, यहाँ एलसीएम आया 5, तो 4 चौका 16, 3 3 9, 16 और 9 कितना हो गया? 25। और 25 में अगर 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आना है? 5 ही आना है। वो कौन से ऑप्शन में लिख रहा है? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये था आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और ये 24 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।